सतनाम वाहिगुरु। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। आज हम जन्म साखी में गुरु नानक देव जी की बंगाल यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। किस तरह से गुरु नानक देव जी ने आदर्श समाज स्थापित किया और नाम दान दिया। गुरुजी पूर्व दिशा में आगे बढ़ते बढ़ते काली घाट कलकत्ता में पहुंच गए। ये क्षेत्र उन दिनों में बियाबान जंगलों से घिरा हुआ था। बरसात के मौसम में कीचड़ मच्छरों के कारण बीमारियां फैली हुई थी। जनजीवन अस्त व्यस्त था। गरीबी भूखमरी विकराल रूप धारण किए हुए थी। गुरुजी ने वहां के नागरिकों की दुर्दशा देखी तो उनका मन भर आया। बस्ती बहुत गंदी होने के कारण लोगों का जीवन पशुओं जैसा था। बस्तियों में गंदे पानी की निकासी ना होने के कारण से बदबू, मक्खी, मच्छर, कीटाणुओं का साम्राज्य था। मलेरिया, हैजे के कारण लोग मर रहे थे। निराशा के कारण सभी लोग मन हार चुके थे। धैर्य और पुरुषार्थ छोड़कर भाग रहे थे। दूसरी तरफ संपन्न समृद्ध लोग थे जो ऐश्वर्य का जीवन जी रहे थे। उनको निम्न वर्ग के लोगों से कोई सरोकार नहीं था। उनका तो एक ही काम था, इनका शोषण कैसे करें। विचारधारा ऐसी बन चुकी थी कि ये सब पूर्व कर्मों का फल है, भाग्य में जो लिखा है वो मिलेगा। ये सब देखकर गुरुजी ने दीन दुखियों की सहायता करने के लिए संघर्ष की योजना बनाई। गुरुजी ने सभी वर्गों को विश्वास में लेने के लिए, घर घर जाकर जागृति लाने के लिए उनको यहाँ दिल हिला देने वाले दृश्य प्रस्तुत किए। वहां पर जल्दी ही सेवा समिति की स्थापना कर दी, जिन्होंने घर घर जाकर बीमारी भूखों की सेवा करना अपना उद्देश्य बना लिया। जल्दी ही निष्काम सेवा की लहर सारे काली घाट और आसपास के कस्बों चुटानी, गोविंदपुर में भी फैल गई। नित्य प्रति गुरुजी अपने प्रवचनों से स्थान स्थान पर जाकर दीन दुखियों के लिए लोगों को प्रेरणा देते। सभी मानव जाति एक समान है। सभी को रोटी, कपड़ा, मकान, जीवन की मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है। यदि कष्ट में कोई व्यक्ति एक दूसरे के काम नहीं आता तो उसका जीवन धिक्कार है। दीन दुखियों की सेवा ही वास्तव में सच्ची पूजा है। गुरुजी के नेतृत्व में गरीबी के विरुद्ध जन आंदोलन शुरू हो गया। गुरुजी ने उस समय एक निर्णय लिया कि बीमारियों के कारण से हमारी बस्तियां गंदी हैं, इसलिए इनको त्याग कर नई आधुनिक बस्तियां बनानी चाहिए। इस काम के लिए भूमि लेकर चंदा जो इकट्ठा किया था, नव निर्माण का काम शुरू कर दिया। देखते देखते सभी मजदूर अपनी सेवाएं देने आ गए, जिससे एक सुंदर बस्ती तैयार हो गई, जिसमें गुरुजी ने पुनर्वास का काम शुरू कर दिया। मजदूर बीमारी के कारण मर गए थे या स्वस्थ थे या जिनकी आय के साधन ना के बराबर थे, उनको प्राथमिकता से इन बस्तियों में रखा गया। जो पुरानी गंदी बस्ती थी उसे खाली करा के उन पर झुग्गी झोपड़ियों को आग लगा दी। इस प्रकार गुरुजी ने वहां पर अपनी क्रांतिकारी विचारधारा से जनजीवन में एक आंदोलन शुरू करा दिया। सभी वर्गों के लोग दिल से गुरुजी से प्रेरणा ले रहे थे, जुड़े हुए थे। गुरुजी जहां भी जाते आम जनता हाथ जोड़कर उनके आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर रहती। इस समय गुरुजी मिलजुल कर रहने, बांट कर खाने के महत्व को जन जन को सिखा रहे थे। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए काली घाट में एक विशाल धर्मशाला बनवाई गई। वहां पर सेवा समितियों को संगत रूप दिया गया। धीरे धीरे चुटानी, गोविंदपुर कस्बे में भी धर्मशाला बनवाकर गुरुजी ने सत्संग की स्थापना की। बाद में बड़ी संगत, छोटी संगत का नाम इसे मिला। आप जी की प्रेरणा से प्रत्येक वर्ग के लोग नित्य प्रति वहां जाते, प्रवचन कीर्तन सुनने के बाद समाज सेवा करके पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने लगे।
जिससे एक आदर्श समाज की स्थापना हो गई। गुरुजी यहाँ पर लगभग 1 साल रुककर आगे ढाका के लिए चल दिए। यात्रा करते करते एक दिन मुर्शिदाबाद पहुंच गए। वहां पर गुरुजी ने सोचा पानी का एक स्रोत है, उसके पास रात में ठहर जाएंगे। उसी समय वहां पर शाह सुजा कवि जी पहुंच गए। पानी पीने के बाद उनकी नजर गुरु नानक देव जी पर पड़ी, जो भजन बंदगी में व्यस्त थे। उनके मन में आया यदि इन महापुरुषों को मैं अपने घर ले जाऊं तो इनको सुविधा मिल जाएगी। इसलिए उन्होंने गुरुजी से आग्रह किया कि आप मेरे घर पर चलें। गुरुजी उसकी निष्काम सेवा से इतने खुश हुए। भोजन उपरांत मर्दाना जी ने कीर्तन किया। उसके बाद सुजा ने रात भर गुरुजी से आध्यात्मिक विचार गोष्ठी की। वास्तव में सुजा जानना चाहते थे कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए मुक्ति कैसे मिले। जिज्ञासा ये थी कि गृहस्थ में माया मोह इत्यादि के प्रभाव से ऊपर कैसे उठा जाए। गुरुजी ने उनकी शंकाओं का समाधान करते हुए कहा, मनुष्य को अपनी मृत्यु सदैव याद रखनी चाहिए। ये मानकर काम करना चाहिए कि वह पृथ्वी पर एक अतिथि के रूप में आया है, न जाने कब बुलावा आ जाएगा। इस प्रकार माया मोह के प्रभाव से बचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक निराकार प्रभु को सर्वव्यापक सब जगह विराजित जानकर उसके भय से जीवन व्यतीत करना चाहिए। गुरुजी जब प्रातःकाल विदाई लेने लगे तो सुजा की प्रेम की अवस्था देखकर उन्होंने उसे ब्रह्म ज्ञान की ज्योति प्रदान कर दी और आगे के लिए चल पड़े। रास्ते में भाई मर्दाना जी ने गुरुजी से प्रश्न किया, गुरुजी आपके अनेक सिख शिष्य हैं जिन्होंने आपकी बहुत सेवा की है तन मन धन से, किंतु आप उन पर इतने प्रसन्न कभी नहीं हुए जितने सुजा से संतुष्ट हुए हैं। इनको तो आपने ब्रह्म ज्ञान की आत्मिक अवस्था प्रदान कर दी जो कि अमूल्य निधि है। इसके उत्तर में गुरुजी कहने लगे, भाई मान लो हमारे पास 3 दीपक हैं। पहले दीपक में तेल भी है बाती भी है, दूसरे में केवल बाती है तेल नहीं है, तीसरे में बाती तेल दोनों नहीं है। अब आप बताएं कौन सा दीपक जलाने पर प्रकाशमान होगा। भाई मर्दाना जी कहने लगे, प्रश्न बहुत सीधा है, पहला दीपक ही प्रकाशमान होगा क्योंकि उसमें दोनों आवश्यक वस्तुएं हैं। दूसरा दीपक जलने पर एक बार तो जलेगा, परंतु जल्दी ही तेल ना होने के कारण से टिमटिमा के बुझ जाएगा। तीसरा तो जलेगा ही नहीं, प्रकाशमान क्या होगा। उत्तर पाकर गुरुजी ने बात को स्पष्ट किया, जिस प्रकार एक दीपक प्रकाशमान हो सकता है क्योंकि उसमें तेल बाती दोनों ही हैं, ठीक इसी प्रकार शाह सुजा में पहले से ही प्रभु नाम की कमाई रूपी तेल प्रतिभा रूपी बत्ती दोनों विद्यमान हैं। हमने तो उसे केवल ज्ञान रूपी ज्योति प्रदान की है जिससे वे स्वयं ही प्रकाशमान हो उठी हैं। अर्थात ज्ञान ज्योति वही सफल कार्य कर सकती है जहाँ जिज्ञासु नाम की कमाई करने के लिए दिल से तैयार हो, और ज्ञान रूपी प्रसाद तभी मिल सकता है जब व्यक्ति आत्म समर्पण करके अपना अहम अभिमान त्याग कर सेवा में जुट जाए। गुरुजी कहते हैं, अहम अहंकार ही हमें ईश्वर से मिलने में रोड़ा रहता है। सतनाम वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह।